हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिक नोट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आप वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं। जो कैंडिडेट्स वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देख पाए, किसी रीज़न से मिस हो गया है, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप वीडियो नंबर 1 और 2 देखिए ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। लास्ट 2 वीडियो में हमने समझा डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर के बारे में। बाइनरी नंबर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है ये हमने जाना, और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखा। इस वीडियो में अब हम बाइनरी नंबर की एप्लीकेशन क्या है, वो चिप में कैसे काम करते हैं, क्या उनका यूज़ है, तो इस बारे में अब आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि ह्यूमंस की लाइफ में जो डेसिमल नंबर्स हैं, रेगुलर लाइफ में हम डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर आईसीज हैं, वो बाइनरी नंबर यूज़ करती हैं। यहाँ पर ह्यूमन नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को इनपुट लेकर किस तरह से आउटपुट देता है, ये 3 स्टेप का एक साइकिल है, बताया गया है। हमें सबसे पहले इनपुट मिलती है, हमारे ईयर से इनपुट मिल सकती है, हमारी आईज से भी इनपुट मिल सकती है। हम लेटर्स को या नंबर्स को सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो एक इनपुट है। वहाँ ये हमने एक इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस माइंड में होता है हमारे, और उस प्रोसेस करने के बाद हम अपने माउथ से उसका कुछ आउटपुट भी दे सकते हैं। तो ये 3 स्टेप का एक साइकिल है जिसमें हमने इनपुट रिसीव किया, उस इनपुट को प्रोसेस किया, और इनपुट के हिसाब से एक आउटपुट बाहर किया। तो ठीक इसी तरह, और ये सब हमने डेसिमल नंबर्स में किया, और ये सब हमने ए बी सी डी पूरे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके किया क्योंकि हम ह्यूमन हैं। लेकिन सेम चीज़, सेम 3 स्टेप का साइकिल चिप्स भी यूज़ करती हैं, सेमीकंडक्टर आईसीज भी यूज़ करती हैं। लेकिन उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है, अंतर ये है कि जो उनका इनपुट और आउटपुट है वो बाइनरी है। तो स्टेप यही है, यही 3 स्टेप है। वो भी इनपुट लेती हैं पहले, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करती हैं और अकॉर्डिंगली एक आउटपुट देती हैं। बस डिफरेंस ये है कि ये बाइनरी नंबर्स को ही इनपुट लेती हैं और बाइनरी नंबर को ही आउटपुट देती हैं। तो एक चिप किस तरह से काम करती है, उसमें 3 एलिमेंट, 3 कंपोनेंट होने ज़रूरी हैं। पहला इनपुट, इनपुट के बाद एक प्रोसेसिंग हुई और एक आउटपुट आ गई। अब ये जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग है, इस 3 स्टेप्स को या इन 3 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लॉजिकल स्पेसिफिकेशन। जब एक चिप बनती है तो चिप बनने के लिए कोई एक क्लाइंट पहले इस चिप बनने का ऑर्डर देगा। वो क्लाइंट बोलेगा, जो क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट होगी कि भाई मुझे ये इनपुट अगर मैं चिप में दूं, अगर मैं इनपुट दिया मैंने 100, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 11001। ये कुछ भी हो सकता है, इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन। क्लाइंट डिसाइड करेगा कि मुझे ऐसी चिप बना के दो जिसका इनपुट अगर ये है तो आउटपुट में ये आए। तो ये हो गया इनपुट और आउटपुट की स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफाई किया कि मुझे कितने इनपुट चाहिए, अगर ये इनपुट आए तो आउटपुट क्या आना चाहिए। तो ये इनपुट और आउटपुट का स्पेसिफिकेशन हो गया। इसी तरह अब उस इनपुट, जो हमने इनपुट दिया वो वैसा आउटपुट आए, ऐसा होने के लिए जो अंदर डिजाइनिंग होगी, जो प्रोसेसिंग होगी, वो एक डिजाइनर को, चिप डिजाइनर को डेवलप करनी पड़ेगी। तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, ये तीनों चीजें मिलके है लॉजिकल स्पेसिफिकेशन। ये अचीव करने के लिए, ऐसा करने के लिए हमें 3 चीजों का और ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी क्लाइंट ही बताता है कि ऐसा करने के लिए चिप ने कितनी पावर कंज्यूम की। अगर कुछ भी इनपुट लेके कुछ आउटपुट आ रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, तो उसके लिए पावर चाहिए। जैसे ह्यूमन भी अगर एक इनपुट रिसीव करके आउटपुट दे रहा है तो उसको भी कुछ पावर चाहिए, इसी तरह चिप को भी पावर चाहिए ही चाहिए। तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा। दूसरी बात, इनपुट अगर अप्लाई किया तो आउटपुट कितनी देर में आएगा। इसको बोलते हैं टाइम, या इसको हम परफॉर्मेंस भी बोलते हैं कि जितनी जल्दी आए परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी है।
पावर, देन टाइम या इसको परफॉर्मेंस बोलते हैं, और एरिया, कि ये जो प्रोसेसिंग कराई हमने, ये जो अंदर ऐसा कुछ डेवलप किया जिससे ऐसा हो रहा है कि इनपुट ऐसा है तो आउटपुट ऐसा आया, ये जो पूरा डेवलप किया, ये कुछ एरिया इसमें हमें यूज करना होगा ऐसा करने के लिए। तो ये चिप का एरिया हो गया। और ये जो तीन चीजें हैं, पावर, टाइम, एरिया, पावर परफॉर्मेंस एरिया, इनको बोलते हैं पीपीए स्पेसिफिकेशन, पावर परफॉर्मेंस एरिया स्पेसिफिकेशन। तो क्लाइंट जब भी एक चिप बनाने के लिए देता है किसी को, तो वो इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन देता है। देन जो चिप डिजाइनर है वो इसको डिजाइन करता है कि प्रोसेसिंग इसकी कैसे हो, और क्लाइंट की साइड से ही पावर, परफॉर्मेंस और एरिया स्पेसिफिकेशंस आती हैं। इन 6 कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए एक चिप डिजाइन की जाती है। अब चिप डिजाइन करने के लिए जैसा कि बताया गया कि इनपुट पिंस होंगी और आउटपुट पिंस होंगी। इस एग्जाम्पल में हमने 3 इनपुट पिन दिखाई हैं जिनका नाम है ए, बी और सी, और 4 आउटपुट पिन दिखाई हैं जिनका नाम है जे, के, एल, एम। ध्यान देने की बात यह है कि इनपुट पिन चाहे कितने भी हों, हर पिन पे या तो 0 इन्फॉर्मेशन आएगी या 1 आएगा, क्योंकि बाइनरी में ही ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है। तो ए के ऊपर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, बी पर भी 0 है 1, और सी पर भी 0 है 1। अगर हम ध्यान दें तो ये 3 बिट का एक डेसिमल बाइनरी नंबर बन गया, जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 2 to the power 3, मतलब कि 8 यूनिक इनपुट्स में यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो अगर 8 यूनिक इनपुट अचीव की जा सकती हैं, तो कितनी यूनिक आउटपुट अचीव की जा सकती हैं, वो भी 8 ही होंगी। लेकिन आउटपुट पिन कितनी भी हो सकती हैं, मतलब क्लाइंट ये बोल सकता है कि अगर मेरी इनपुट 0 0 0 है तो मुझे आउटपुट चाहिए 1 0 1 1 0 1 1 0। तो आउटपुट पिन तो बहुत सारी चाहिए। तो इनपुट पिन कितनी भी हो सकती हैं, आउटपुट पिन कितनी भी हो सकती हैं, क्लाइंट स्पेसिफाई करता है। लेकिन इन इनपुट और आउटपुट पिन के ऊपर जो नंबर्स हैं वो 0 या 1 ही आएंगे। और जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स हम यूनिक कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, उतनी ही टाइप की हम आउटपुट रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि ए, बी और सी में कितने यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, टोटल 2 to the power 3, मतलब कि 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 से लेके 7 तक ही काउंट कर सकता हूँ। हर एक इनपुट पर, फॉर एग्जांपल 0 0 0 पर, 0 0 1 पर, और बाकी सारे इनपुट पर एक स्पेसिफिक आउटपुट क्या आएगी, ये क्लाइंट स्पेसिफाई करेगा। और ऐसा अचीव करने के लिए, ऐसा ये चिप ऐसा काम करे, इस इनपुट पे ये आउटपुट दे, ऐसा करने के लिए जो अंदर डिजाइन होगा इस चिप के, उसको बोलेंगे डिजिटल सर्किट डिजाइन या चिप डिजाइन या लॉजिकल डिजाइन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल कस्टमाइज्ड हो सकता है कि किस इनपुट पर क्या आउटपुट चाहिए, फुली कस्टमाइज्ड है, और ये कस्टमाइज्ड चिप बनेगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में कुछ स्टैंडर्डाइज्ड चिप्स भी हैं जिनको हम स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स बोलते हैं। इन स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स में इनपुट और आउटपुट हमेशा सेम ही, लाइक एक एक डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट है, इसलिए इनको हम स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो सबसे पहला लॉजिक गेट जो है, जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, वो है नॉट गेट। इसका सिंबल ये है, आप देखिए इसमें एक ही बिट की इनपुट जा रही है और इसका आउटपुट एक आउटपुट है। तो अगर एक बिट की इनपुट है तो मैक्सिमम कितनी इनपुट हो सकती है, तो 0 या 1, मतलब 2 इनपुट हो सकती हैं। तो 2 तरह के ही आउटपुट हो सकते हैं। जब हम यहाँ पर 0 दें तो आउटपुट में 1 आता है, 1 दें तो आउटपुट में 0 आता है। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। अगर एक लॉजिक गेट इस तरह से बिहेव करता है कि इनपुट में 0 है तो आउटपुट में 1 आ जाए, अगर इनपुट में 1 है तो आउटपुट में 0 आ जाए, इस तरह के लॉजिक गेट को हम नॉट गेट बोलते हैं, या इन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से इनपुट को इन्वर्ट कर रहा है। 0 है तो 1 कर रहा है, 1 है तो 0 कर रहा है। और जो ये टेबल बनी, इस टेबल को हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। सो नॉट गेट एक स्टैंडर्ड लॉजिक गेट है जिसकी इनपुट पर अगर हम ये 0 दें तो 1 आएगा आउटपुट में, और 1 दें तो 0 आएगा।
आइए कुछ और लॉजिक गेट्स की तरफ देखते हैं। ये होता है एक और गेट। इसकी ट्रूथ टेबल देखिए। सबसे पहली बात ध्यान देने की है कि इसमें दो इनपुट हैं, ए और बी। तो टोटल कितने टाइप की इनपुट हो सकती हैं यूनिक? 2 to the power 2 मतलब कि 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके इनपुट पे या तो इस इनपुट पे या इस इनपुट पे, या तो इनपुट ए पे या इनपुट बी पे, इन इफ इनपुट ए और इनपुट बी इज वन, ईदर ऑफ देम इज वन, अगर इनमें से कोई भी ए वन है तो आउटपुट वन आ जाए, ऐसे बिहेवियर को हम और गेट बोलते हैं। आप देखिए, जब दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट में जीरो आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी इनपुट वन है, या तो बी वन है या ए वन है या दोनों ही वन है, तो आउटपुट में कितना आ गया? वन आ गया। तो ऐसे बिहेवियर के लॉजिक गेट को और गेट बोलते हैं। और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ईदर ए और बी किसी पे भी वन हो तो आउटपुट वन आ जाए। एक होता है नॉर गेट, जिसकी आउटपुट बिल्कुल और गेट की इन्वर्टेड है। अगर और गेट में आप देखिए कि 0 0 पे 0 आ रहा है तो नॉर में 0 0 पे 1 आ रहा है। यहाँ पर 1 1 1 है तो यहाँ पे 0 0 0 है। तो बिल्कुल इन्वर्टेड है, इसीलिए। और नॉर गेट का ये बिहेवियर है जो और का इन्वर्टेड है। तो अगर और गेट में मैं एक इन्वर्टर लगा दूं तो आउटपुट क्या हो जाएगी? उसकी इन्वर्ट हो जाएगी। ए और बी में अगर 0 0 है तो और के आउटपुट में क्या आएगा? 0। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 0। और एक इन्वर्टर और लगा दूं यहाँ पर तो 0 अगर यहाँ पर है तो इन्वर्टर क्या दे देगा? यहाँ पर 1। मतलब और को इन्वर्ट कर देगा। नॉर को मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ। और को इन्वर्ट करके नॉर बनाया जा सकता है, और नॉर को इन्वर्ट करके मैं और भी बनाया जा सकता है। इसी तरह से एंड गेट है। ये भी एक स्टैंडर्ड लॉजिक गेट है। इसमें आप देखिए कि अगर इनपुट एंड दोनों ही इनपुट ए एंड इनपुट बी दोनों ही वन है तो ही आउटपुट में वन आएगा, इसलिए इसको एंड गेट बोलते हैं। अदरवाइज जीरो आएगा। इन इनपुट ए एंड इनपुट बी बोथ आर वन, देन ओनली आउटपुट विल बी वन, अदरवाइज आउटपुट विल बी जीरो। इसी का एक इन्वर्टेड वर्जन भी है। आप देखिए कि इसको नैंड गेट बोलते हैं। और एंड के अगर आउटपुट देखें और नैंड के आउटपुट देखें तो दोनों इन्वर्टेड हैं। सिमिलरली जैसे हमने पहले बताया था, नॉर को इन्वर्ट करके और को इन्वर्ट करके नॉर बनाया जा सकता है, तो एंड को इन्वर्ट करके इसी तरह से नैंड भी बनाया जा सकता है, और नैंड को इन्वर्ट करके एंड भी बनाया जा सकता है। इसी तरह से एक्सऑर गेट है। यहाँ पर आप देखिए कि जब दोनों इनपुट एक जैसे हैं, 0 0 है या 1 1 है, तो आउटपुट में 0 आ जाएगा। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। और इसका इन्वर्टेड है एक्सनॉर। ये इनके सिंबल हैं। तो हमने कितनी तरह के स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स आज एक्सपीरियंस किए? टोटल 7 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स एक्सपीरियंस किए। और, नॉर, एंड, नैंड, एक्सॉर, एक्सनॉर, और एक नॉट गेट। और एंड नॉर दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड हैं। इन दोनों को नॉट गेट लगा के दूसरा गेट अचीव किया जा सकता है। इसी तरह से एंड और नैंड, एक्सॉर एंड एक्सनॉर इन्वर्टेड है। अब खास बात यह है कि ये इस तरह से जो बिहेव करते हैं कि इनपुट पे तो जिसके अगर मान लेते हैं मैं एंड के इनपुट पे 0 0 दूं तो आउटपुट में 0 आए, एंड के इनपुट में 1 1 दूं तो 1 आए आउटपुट में। ऐसा बिहेवियर जो ये करते हैं, ये कैसे होता है? इनके अंदर ऐसा क्या है जो ऐसा हो रहा है? ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसको बोलते हैं सर्किट डिजाइन, लॉजिक गेट डिजाइन। अभी तो आपने बस सिंबल देखा, इनका बिहेवियर देखा। इसके अंदर क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे कि ऐसा ये बिहेव कर पाते हैं। अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।